अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो जो हमारे है वो स्लाइटली एक नॉर्मल रिवीजन होगा। हम लोगों ने नरेशन ही से शुरू किया था। सो नरेशन क्या था कि दीज आर गोइंग टू बी द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। अगर वो अपने रियल कंडीशन में होंगे मींस एग्जैक्ट वर्ड्स होंगे, सो दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड डायरेक्ट स्पीचेस। और अगर हम इन्हीं अल्फाज को चेंज कर दें अपने अल्फाजों में, सो दैट इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीचेस। ठीक है, मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम लोग इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वाइल यूजिंग इन्वर्टेड कोमास, सो दीज आर गोइंग टू बी कॉल्ड द डायरेक्ट स्पीचेस। लेकिन अगर हम लोग इसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, द फर्स्ट थिंग विच इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड इज़ दैट कि इन्वर्टेड कोमास ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, दीज आर गोइंग टू बी वैनिश्ड। ओके, वी विल नॉट यूज़ दैम। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारे पास पार्ट्स ऑफ द डायरेक्ट स्पीच है वो दो है। डायरेक्ट स्पीच जब हम लोग बात करते हैं, सारा सेड आई एम रीडिंग, पहला जो साइड है दिस वन सारा सेड, ये कहलाता है हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है ये साइड कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में आप ये भी कह सकते हो कि दीज आर द वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर। और रिपोर्टिंग स्पीच के बारे में ये भी बोल सकते हो कि दीज आर दिस इज़ इटसेल्फ व्हाट वी कैन से रिपोर्टर। ठीक है, तो सारा सेड इज़ व्हाट रिपोर्टिंग स्पीच। और जो आई एम रीडिंग बुक है हमारे पास क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच बन जाता है। ठीक है, अब स्टेप्स होते हैं, मीन्स हाउ वी कैन चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनटू द इनडायरेक्ट स्पीचेस। किस तरह से होगा? सो रूल नंबर 1 हमारे पास है, ठीक है, कि इन्वर्टेड कॉमास विल चेंज इनटू दैट। अगर मीन्स हम लोगों ने क्या करना है कि व्हेन वी हैव डायरेक्ट स्पीच, एटलीस्ट देखे अहमद सेड आई एम टायर्ड। अब इन डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या करना है, मीन्स द रूल नंबर फर्स्ट ये होगा कि इन्वर्टेड कॉमास को मैंने किस चीज़ में चेंज करना है, दैट में चेंज कर दूंगा। तो पहले रूल में सिर्फ आप लोगों ने इतना ही सीखना है कि इन्वर्टेड कॉमास विल चेंज इनटू दैट। फिर रूल नंबर 2 हमारे पास है प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजेस आप लोगों ने सबसे पहले प्रोनाउन याद रखना है कि वी हैव फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। आई वी इज़ फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट एंड दे आर कॉल्ड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब इनको चेंज करने का अपना ही कॉन्सेप्ट है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच में, सो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज किया जाएगा। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। हाउ लाइक, चेक द एग्जांपल। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि शी सेज आई एम अ डॉक्टर, तो हमारे पास आई रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ रहा है, फर्स्ट पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज कर दिया जाएगा। तो मैं कैसे लिखूँगा, शी सेज, पहला हमारे पास रूल है इन्वर्टेड कॉमास, वो दैट में चेंज हो गए। अब आई है विल चेंज इनटू शी, मैंने शी में चेंज कर दिया एंड सो ऑन। सेकंड रूल नंबर सेकंड क्या है, सिर्फ प्रोनाउन पे फोकस करना है। दूसरा सेंटेंस हमारे पास है ही सेड टू हर। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच में मैंने ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल किया है इन रेड कलर, यू कैन सी दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में मैंने लिखा है कि यू स्पीक अ लॉट, आप ज़्यादा बोलते हैं। अब यू हमारे पास कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। तो हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सेकंड पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच हर में चेंज किया जाएगा। तो यह ऑब्जेक्टिव केस, इसका सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल करूँगा, तो हर चेंजेस इनटू शी एंड सो ऑन। देन वी हैव दे से ही राइट्स लेटर। रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करेंगे दैट में। ठीक है, रूल नंबर 1। अब ही हमारे पास प्रोनाउन चेंजेस है, तो ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, एंड थर्ड पर्सन नेवर चेंज, वो चेंज नहीं होता, हम एज इट इज़ रहने देंगे। फिर हम लोगों ने टेंस रूल पढ़े थे। टेंस रूल हमारे पास देयर आर 2 मेन इंपॉर्टेंट आइडियाज़। वो ये है कि इफ़ रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन द पास्ट, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। अगर पास्ट में आ रहा है टेंस चेंज होगा रिपोर्टेड स्पीच का। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नेवर चेंज, तो वो चेंज नहीं होगा। एंड हाउ लाइक, चेक द एग्जांपल। ये हमारे पास चेंजेबिलिटीज़ है जो आप लोगों ने देखने के प्रेजेंट सिंपल जो है वो पास्ट सिंपल में चेंज किया जाएगा। सेम ऑल ऑफ दीज टेंसेज विल चेंज इनटू द एग्जैक्ट डायरेक्टेड वन। तो मीन्स वो अपने ही जो इनके सामने है उन्हीं में चेंज कर दिए जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल प्रेजेंट सिंपल इनटू पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू इनटू पास्ट कंटिन्यू। लेकिन ये चेंजेस कब अप्लाई होंगे, ये एक ही शर्त में अप्लाई होंगे, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में हो। अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में नहीं, सो इट विल नेवर चेंज, तो ये चेंज कभी भी नहीं होगा। ठीक है, मीन्स अगर प्रेजेंट या फ्यूचर होगा सो ये चेंजेस हम लोगों ने अप्लाई नहीं करना है, तो प्रेजेंट टेंस पास्ट में चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हमारे पास प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है, ही सेड। अब ये हमारे पास क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है,
तो अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है इट विल चेंज, ये चेंज होगा। और किस तरह से चेंज होगा, चेक द एग्जांपल, बिकॉज रूल नंबर 3 नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई सम ऑफ द 3 चेंजेस। पहली चेंज हमारे पास इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमास विल चेंज इनटू दैट, ये रहा, ही सेड को एज इट इज़ लिखेंगे, इन्वर्टेड कोमास को चेंज करेंगे, पहला अप्लाई हो चुका है। दूसरे चेंजेस हमारे पास प्रोनाउन के है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज़ किया है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, तो ये ही में चेंज हुआ तो मैंने ही लिख दिया। अब प्ले क्रिकेट इज़ अ प्रेजेंट सिंपल, तो मैंने प्लेड क्रिकेट कर दिया पास्ट सिंपल, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल। सेम एज इट इज़ हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू है, आई एम कुकिंग को मैंने वाज कुकिंग में चेंज कर दिया। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, सो फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ पे हमारे पास क्या है, शी है, वी हैव शी, तो हमारे पास क्या है, शी सेड आई एम कुकिंग, शी वाज कुकिंग। आई एम कुकिंग को मैंने शी वाज कुकिंग में चेंज कर दिया, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यू चेंजेस इनटू पास्ट कंटिन्यू। इन्वर्टेड कॉमर्स चेंजेस इनटू दैट, फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। तीसरा रूल क्या है कि टेंस चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट। शर्त क्या होगी, आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होना चाहिए, then the tense will change. So this is the sentence, he said I have finished, he said that he had finished. I की जगह मैंने ही इस्तेमाल किया, क्योंकि why, क्योंकि I is a first person will change according to the subject, तो मैंने subject के साथ चेंज कर दिया। ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाएगा। I है चेंजेस into he, inverted commas into that, I bought a car, had bought a car। जस्ट प्रेजेंट परफेक्ट से मैंने पास्ट परफेक्ट से पास्ट सिंपल से मैंने पास्ट परफेक्ट की तरफ चेंज कर दिया। सेम इज़ द केस विद विल एंड वर्ड, कैन एंड कुड, ठीक है। लेकिन अगर टेंस हमारे पास प्रेजेंट हो, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे सेज लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे सेज लिख दूँ कि शी सेज आई कैन स्विम, अब मैंने टेंस को चेंज नहीं करना, सेम एज इट इज़। यहाँ पे फिर दो ही रूल अप्लाई होंगे, इन्वर्टेड कॉमास विल चेंज इनटू दैट, रूल नंबर 1, आई चेंजेस इनटू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। टेंस को चेंज नहीं करना, वाई, क्योंकि टेंस एक ही शर्त में चेंज होगा, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन द पास्ट, अगर वो पास्ट में होगा तो चेंज करेंगे, अगर वो पास्ट में नहीं है सो वी विल नॉट चेंज, मीन्स अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है। थैंक यू एवरीवन, आई होप यू अंडरस्टूड इट। फिर भी अगर कोई सवाल है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट और इन पर्सन्स।